बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम किस नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं। गुज़श्ता किस में हमने झूठे मसीह या ज़हूर दज्जाल के बाद आज हम बात करेंगे झूठे मसीह या दज्जाल का खरूज। एक बात जिन लोगों को मालूम नहीं, मैं फिर दोहरा दूँ कि ज़हूर और खरूज दोनों अलग चीज़ें हैं। दज्जाल का ज़हूर हो चुका है, यानी इसके आने से पहले इसकी निशानियां नज़र आ चुकी हैं। खरूज अलग चीज़ है, यानी बाहर निकलकर दुनिया के सामने आ जाना, ये खरूज है। दज्जाल के खरूज की भी कुछ निशानियां हैं। इसके बाद दज्जाल अपने मकाम में कैद से निकलकर दुनिया में आ जाएगा। दज्जाल के खरूज की कुछ निशानियां तो हमें अहादीस मुबारका से मिलती हैं और कुछ अलामात दज्जाल ने खुद हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताई थी। दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 साल तक सख्त कहत होगा। इन 3 सालों में लोग भूख से सख्त तकलीफ उठाएंगे। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को 1/3 बारिश रोकने और ज़मीन को 1/3 पैदावार रोकने का हुक्म देगा। फिर दूसरे साल आसमान को 2/3 बारिश रोकने और ज़मीन को 2/3 पैदावार रोकने का हुक्म देगा। और तीसरे साल अल्लाह ताला आसमान को ये हुक्म देगा कि बारिश बिल्कुल रोक ले, बस एक कतरा भी बारिश ना होगी। और ज़मीन को ये हुक्म देगा कि वो अपने सारे पौधे रोक ले, वो अपनी तमाम पैदावार रोक लेगी। ना कोई घास उगेगी, ना कोई सब्जी। बल आखिर पुरवल जानवर, गाय बकरी वगैरह, चौपाए वगैरह सब हलाक हो जाएंगे, कोई बाकी ना बचेगा मगर जिसे अल्लाह बचा ले। अर्ज किया गया, फिर इस वक्त लोग कैसे जिंदा रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर, तस्बीह सुबहान अल्लाह और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह का कहना इनके लिए ग़िज़ा का काम देगा। दज्जाल की मुलाकात जब हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई, जिसका जिक्र उन्होंने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, इसमें दज्जाल ने इनसे चंद सवालात किए। ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक दज्जाल के खरूज से है, यानी ये निशानियाँ पूरी हो जाएँ तो दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा, यानी खरूज करेगा। पहले नंबर पर दज्जाल ने सबसे पहले हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि मुझे बेसान के नखलिस्तान की खबर दो। तो हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि क्या तुम नखलिस्तान के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो दज्जाल ने कहा कि वहाँ दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। तो हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, वहाँ दरख्तों पर फल आते हैं। तब दज्जाल ने कहा कि वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल आना बंद हो जाएंगे। बेसान नाजायज़ रियासत इसराइल के शुमाल में वाक़ एक छोटे दर्जे का मगर तारीख़ी एतबार से एक अहम शहर है। ये शहर चूँकि दरियाए उर्दन और वादी जज़रील के दरमियान वाक़ है, इसलिए इसे अपने महल वक़ूअ के लिहाज से ख़ासी अहमियत हासिल है। खिलाफत उस्मानिया में ये शहर इस्लामी हुकूमत का हिस्सा रहा है, जबकि 1922 में बरतानवी हमले के बाद जब ये इलाका फ़तह हुआ और 1948 में नाजायज़ यहूदी रियासत इसराइल का क़याम अमल में आया, तो ये शहर इसराइल के कब्ज़े में चला गया और आज तक इस शहर में इसराइल का कब्ज़ा है। दज्जाल ने हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस शहर के दरख्तों पर फल आने से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया और आज फ़लस्तीन का ये तारीख़ी शहर अपनी जोग्राफियाई अहमियत दिन ब दिन खो रहा है और आबादी बढ़ने के साथ साथ यहाँ वसाइल की किल्लत दरपेश है, जिसकी वजह से बेसान इंसानी मुदाखलत की वजह से अपने कुदरती तवानाई और वसाइल खो चुका है। और ये इलाका खजूरों की वजह से मशहूर था। अब यहाँ खजूरों के दरख्त ख़त्म हो गए हैं और खजूर की पैदावार नहीं होती। दज्जाल ने दूसरा सवाल पूछा कि मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि इसकी कौन सी बात जानना चाहते हो। दज्जाल ने कहा कि इसमें पानी है। आपने फरमाया कि हाँ, इसमें बहुत पानी है। दज्जाल बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तिब्रिया की झील की मौजूदा सूरत हाल, इसका मुहीत तकरीबन 53 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। झील का कुल रकबा 166 मुरबा किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तकरीबन 43 मीटर 141 फुट है। बहरिया तिब्रिया की बेशतर पानी दरियाए उर्दन से हासिल होता है, जो शुमाल से जनूब की तरफ बहने वाला दरिया है। इतलात ये हैं कि यह झील या बहेरा काफ़ी हद तक सूख चुका है और इसका पानी की सतह इस हद तक आ चुकी है कि इसमें जजीरा नमूदार हो चुका है। 2004 में झील पानी से भरी हुई थी और वहाँ पानी डेड लेवल तक पहुँच चुका है। इसराइल के लिए इस कदर अहम है कि इसराइल इसके लिए पानी बढ़ने घटने का मुकम्मल रिकॉर्ड रखता है। इसराइल शदीद परेशानी में है क्योंकि इस वक्त इसराइल के एक बड़े हिस्से को मीठा पानी जाता है, लेकिन चौके दरियाए उर्दन जिससे तिब्रिया को पानी मिलता है वो भी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। कहा जाता है कि कल तक जो एक बहुत बड़ा दरिया था, आज एक छोटी सी नहर की शक्ल इख्तियार कर गया है और उसमें सैकड़ों गड्ढे बन चुके हैं जो इंतहाई गहरे हैं और इस दरिया का पानी इन गड्ढों में जा रहा है। अब तक ऐसे 3050 के करीब गड्ढे बन चुके हैं और पानी इन गड्ढों में गुम हो जाता है।
اس لیے نہر سویز سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 400 سے 420 میٹر تک اونچا ہے۔ اس نہر کے علاوہ بحیرہ احمر اور بحیرہ بلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے، لیکن ایک چیز پھر آڑے آ رہی ہے کہ یہاں جتنا پانی آ جائے گڑھے اسے نگل جائیں گے، تو قریب ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہوگی۔ پھر دجال نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا کہ کون سی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہو؟ دجال نے کہا کہ کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اسے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں زغر کے چشمے کی موجودہ صورتحال کے طرف۔ زغر برزون زکر ایک شہر شام کے علاقے میں زغر ایک خاتون کا نام تھا جنہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی اور ان کے نام پر اس شہر کا نام زغر ہوا۔ یہاں ایک مشہور چشمہ ہے جس کا نام زغر ہے۔ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سدوم وہ بستی ہے جس میں اللہ پاک نے قوم لوط کو عذاب دیا تھا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر اس مقامات سے روانہ ہو گئے۔ حضرت لوط کی دونوں بیٹیوں میں ایک کا نام ربا اور دوسری کا نام زغر تھا۔ بڑی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس نے ایک چشمے کے پاس دفنا دیا، لہٰذا اس چشمے کا نام عین ربا پڑ گیا۔ دوسری بیٹی زغر کا انتقال ہوا تو اس کو بھی ایک چشمے کے قریب دفنا دیا گیا۔ اس طرح یہ چشمہ عین زغر کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو عبداللہ اموی نے معجم البلدان میں عین زغر کو بحیرہ مردار کے مشرقی جانب بتایا ہے۔ ان قریب یہ چشمہ بھی خشک ہو جائے گا اور اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکے گی، اور قوی امکان ہے کہ چشمہ خشکی کے قریب ہے۔ یوں تقریباً نشانیاں یہ تو پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہونے کے نہج پر ہیں، جس کے بعد جھوٹا مسیح دجال کو خروج کی اجازت ملے گی۔ یہ سارے مقامات اسرائیل میں اور اسرائیل کے پاس ہی ہیں۔ اس سے دجال کا اسرائیل سے گہرا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر مغربی طاقتیں اسرائیل کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی اسرائیل کے سامنے چوں چرا کی جرات نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آئندہ قسطوں کا انتظار کیجئے۔